तो इसीलिए आपसे अनुरोध है और मुकेश भाई दोबारा लाए ताकि नरक से हम जान छूटे अपनी। तो नरक में चले गए, पानी गंदा कभी नहीं पिया आपने, और अपने यहाँ पानी की कभी कमी भी नहीं रही जो अब हो रही है। सभी को पता है कि कितना गंदा पानी आ रहा है इसी तरह पानी, इसलिए ज्यादा ना बोलकर मैं तो वही कहूंगा कि आपका बच्चा, अपना बच्चा मुकेश शर्मा भाई, इसका ध्यान दो और किसी चीज का ध्यान मत दो। तो काम करवाना है तो मुकेश जी से काम करो। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा? कोई भी बोलो। आजा फिर दिया आ जाओ, इधर आ जाओ। पूछो, कोई बोलना चाहता है? बताओ, बोलना चाहेगा कोई? और कोई भी अपनी समस्या है कोई बताओ, कोई बोलना चाहेगा? आप बैठो ना, आप बुजुर्ग आदमी, आ जाएंगे तो समस्या आपका तो आशीर्वाद समस्या तो आएंगे तो जब ही ना, जब आप लाएंगे, यहाँ पर आप लाएंगे, मेहनत करेंगे। शुक्ला जी, चलो D.R. शर्मा जी कहाँ है? हमारे सभी उनसे अंकल जी से करो। हाँ, स्वागत करो। एक मिनट रुक जाओ। अंकल जी का आशीर्वाद, पूरे कॉलोनी का आशीर्वाद। पहले मुकेश भाई का स्वागत कर दें, ठीक है ना, ये जरूरी है। सबसे पहले चौधरी घासीराम जी, आओ शुक्ला जी। लो भाई, नया नौतन पुराना बंसल सर। बंसल जी आओ। कोई बात नहीं, आप करो ना। अरे आप करो, अरे आप करो। मालिक सदा सुखी रहता है। चुपचाप क्यों बैठे हुए? कोई बात नहीं, सिया भाई हो गया। अरे इनके आपका नाम क्या बोला था? हाँ हाँ, नेम प्लेट देखिए, देख और क्या आज भी स्ट्रीट लाइटें, मैं वही कहना भूल गया, स्ट्रीट लाइटें एक खंभे पे 3-3 स्ट्रीट लाइट लगा रखी थी, और वो काम किसने किया था? मुझे हमारे। और पेंसिल मंदिर में बैठ के पेंसिल अगले लोग कहती जितनी बनवानी हो बनवा ले, बाद में मेरे को मत कहना। ये मुकेश शर्मा जी है। उसके बाद में आज 11 साल के बाद में किसी तरह की पेंसिल नहीं बनी है, किसी की नहीं बनी। खूब कोशिश कर लिया हमने, 10 साल हम अनाथ रह गए थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी भाई कुछ सुन ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो मुकेश भाई से कहूँ, भाई अनाथ छोड़ गए थे, अब दोबारा से अनाथ मत करो। हमारी कॉलोनी का भी ध्यान रखो, हमारा भी ध्यान रखो, ताकि हम भी कुछ करें। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। आदरणीय घासी जी, सिया भाई, संतरा जी और तमाम यहाँ पर बैठे सभी बुजुर्गों, साथियों, माता और बहन, पंडित जी, शीशराम पार्क कॉलोनी से मेरा बहुत नजदीक का और परिवार का रिश्ता है। शीशराम पार्क से मेरा रिश्ता विधायक वाला नहीं है, मेरा आपका परिवार का रिश्ता है। यही शीशराम पार्क, विजय विहार, वाणी विहार, नंदराम पार्क, उत्तम नगर में घूम के मैं बड़ा हुआ। आज रामनारायण शर्मा जी मिले थे मुझे टी ब्लॉक में, जो कभी शीशराम पार्क के आपसे मिलने सकती थे। वो टी ब्लॉक में, जैन स्थानक। बुजुर्ग हैं, बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया। और यहां पर लोग अमेरिका से नहीं आए हैं,
शीशराम पार्क वाले मोहन गार्डन चले गए, मोहन गार्डन से कोई यहां आ गया, सब यहीं के लोग आपस में घूम रहे हैं। मेरा 5.5 महीने पहले तक चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। मैं झूठ बोलता नहीं हूं, सब मेरे बारे में जानते हैं, और मैं कड़वा हूं थोड़ा सा, मुंह पे बोल देता हूं ये काम होगा, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। मेरे पास लोग गए, कोई कह रहा है मेरे घर के बाहर सीवर की लैट्रिन तैर रही है, कोई कह रहा है मुकेश शर्मा जी आपने सड़क बनाई थी 16 साल पहले, उसमें गड्ढे पड़ गए, वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे। ये वही आपकी बनाई सड़क है ये सब। और कोई मुझे पास गया, भाई बेटा तेने पेंशन लगवाई थी, हमारी पेंशन बंद हो गई। मैं रोज सुन सुन के बड़ा परेशान था। जब मैं निकला 5.25 महीने पहले घर से, मोहन गार्डन गया मैं, तो क्या लोगों की हालत देखी मैंने, खून के आंसू रोने थे लोग। मैं चलता गया, घूमता गया कॉलोनियों में, मेरे ऊपर दबाव था कि मैं चुनाव लड़ूं। उस भगवान ने पता नहीं क्या मुझे सलाह दी, शक्ति दी। हमने बोला मोहन गार्डन में हम महापंचायत करें। 22 दिसंबर को मोहन गार्डन में महापंचायत हुई। वहां पीने के पानी का टैंकर तक का इंतजाम नहीं थे, हजारों लोग वहां इकट्ठे होते हैं। हमने पूछा कौन चुनाव लड़ना चाहता है, सबने कहा मुकेश शर्मा को लड़ाएगा। मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ। 5 जनवरी को बिंदापुर मटियाला रोड पे दोनों वार्डों की महापंचायत हुई, उसमें हजारों लोग इकट्ठे होते हैं कि हम मुकेश शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। आप में यहां से भी कुछ लोग गए होंगे, शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहले मेरे चुनाव में और आज के चुनाव में फर्क यह है कि पहले मैं कांग्रेस का उम्मीदवार होता था, इस बार मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूं। इस बार मैं उत्तम नगर की जनता का उम्मीदवार हूं। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, मुझे बुलाया गया, मैं बुलावे पर आया। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आया। मेरे हैंडबिल में भी लिखा हुआ है महापंचायत का उम्मीदवार। जो सच है वो सच है। मुझे जनता ने बुलाया, किसी सिंबल पर लड़ना था, निर्दलीय भी लोग लड़ते हैं। और मैं ये कहने आया हूं, ये उत्तम नगर की लड़ाई है। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है और मेरा चुनाव उत्तम नगर की जनता लड़ रही है। आप किसी गली में, किसी चौराहे पर, किसी पान की दुकान पर, किसी नाई की दुकान पर, जहां 5-7 लोग शेव करवा रहे हो, बाल कटवा रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ उत्तम नगर में, तो लोग आजकल चुनाव की बात करते हैं। तो सब आपस में बात करते हैं कि अब की बार किसको वोट डालें, तो लोग बोलते हैं अब की बार उत्तम नगर वाले मुकेश को वोट डाल रहे हैं। आज उत्तम नगर में सारा उत्तम नगर मुकेश बन चुका है। उत्तम नगर का हर आदमी, हर नौजवान, हर मां और बहन इस महानरक से निकलना चाहता है। अवैध वसूली हो रही है। 2013 से पहले भी मकान बनते थे, शीशराम पार्क में बने होंगे, आपके भी बने होंगे। किसी एमसीडी के जेई की हिम्मत नहीं होती थी रिश्वत लेने आ जाए। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं? कोई अफसर भी नहीं और सुनो, पाने वाला कोई नहीं आता। आज एक मकान बगैर रिश्वत दिए नहीं बनता। ये सफेद पोस्ट लोग सुबह उठते ही लेंटर की लोकेशन ढूंढ लेते हैं, कहां लेंटर मिल रहा है। इनको लेंटर की लोकेशन मिलती है, कोई माल मिलता है, लेकिन इनको कहीं सीवर बह रहा है उसकी लोकेशन नहीं मिलती। मुकेश शर्मा के उत्तम नगर में पहले गाय कचरा नहीं खाती थी, आज गाय कचरा खाती नहीं। जिस गौ माता को हम रोटी होती। 11 साल से 2013 के बाद यहां पर भाजपा का सांसद था। माफ करना मुझे, सज्जन कुमार भी सांसद थे यहां से।
क्या 11 साल में मुझे कोई शीशराम पार्क का बाशिंदा बता सकता है कि सांसद ने चुनाव जीतने के बाद आपका धन्यवाद करने में कोई सांसद आया हो? किसी ने 1 रुपए का काम किया? मैंने पूछा एक दिन सांसद से, मैंने बोला यार तुम एलजी को ले जाके काम कर लो, मेरा तो चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तो मुझे सांसद ने जवाब दिया कि लोगों ने मोदी को वोट दिया, सीवर साफ करने के लिए वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं दिया। मोदी को वोट दिया, लोग मोदी से बात। मैंने एक दिन 8-9 महीने पहले एमएलए साहब को कहा, छोटा है मेरे से उम्र में, सारे मेरे ट्रेनिंग दिए हुए हैं, मैंने कहा यार कर किया क्या है तुमने? 11 साल में नरक बन गया उत्तम नगर। तो पता क्या जवाब मिला? बोला मुकेश भाई साहब, लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया, मुझे नहीं दिया है। मैं तो केजरीवाल के नाम से जीता हूं। मैं कहा बात तो तुम्हारी दोनों की थी। और मुकेश शर्मा इसलिए काम करता था कि लोग उत्तम नगर वाले मुकेश को वोट डालते थे, मुझे डर रहता था कोई नाराज ना हो जाए यार मेरे खिलाफ ना, मुझे किसी के नाम से वोट नहीं मिलता। पंक्चुएशन मार्क्स लगा करो, उसके बिना सेंटेंस ठीक नहीं आता। आज आप एक विधायक को चुन रहे हैं, आप देश का प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं। उस विधायक को आप चुन रहे हैं जिसकी 24/7 लोगों को जरूरत होती है, जिसका सीवर, सड़क, नाली, गली आम आदमी से ताल्लुक है। जब तक मैं विधायक था यहां का, लोग सर ऊंचा करके बोलते थे हमारा विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक है विधानसभा में। पूरी दिल्ली में जब बोलते थे आप उत्तम नगर में रहते हैं तो लोग बोलते थे मुकेश के इलाके में। और आज पता क्या हाल है? आज पूरी दिल्ली में कोई जाके पूछता है कहां रहते हो, लोग डरते हैं उत्तम नगर का नाम लेते, कहीं पुलिस बिठा ले इंक्वायरी करने के लिए। कहां पहुंचा दिया आपने उत्तम? क्या हाल है यहां के निगम पार्षदों का? 4 कदम पे घर है, टोटल करप्शन हो रही है। और करप्शन ही नहीं हो रही है, हजारों करोड़ रुपए कागजों में स्कैंडल हो गए। आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है आप में से कोई गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो, अफसर भी रहा। पीडब्ल्यूडी मैनुअल पढ़िए आप। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल ये कहता है हर 6 महीने सीवर की डिसिल्टिंग जरूरी है। कागजों में डिसिल्टिंग होती है, अभी देखिए डिसिल्टिंग होती है आपने एनुअली 6 महीने देखिए आप। हमारे समय तक बरसातों से पहले हमेशा डिसिल्टिंग होती है। हमारा विजन था। जो लोग आज माताओं बहनों को लालच दे रहे हैं, मैं तीनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। एक कह रहा है 2100, जिनकी सेंटर में सरकार है वो कह रहे हैं 3500, पता नहीं 3000, 2500। हमारी पार्टी वाले उनसे आगे चले गए, बोले 3000। वही 2500 वाले। मुझे मैं पढ़ता नहीं आजकल ज्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह उठ के निकल जाता हूं। सुनो, तीनों में कंपटीशन है, लेकिन कोई आदमी इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि शीला दीक्षित जी से कह के जो मुकेश शर्मा ने लाडली योजना शुरू कराई थी अपनी छोटी बेटियों के लिए जो स्कूल में पढ़ती हैं, वो लाडली योजना कौन शुरू करेगी? मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। 6.5 साल से ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन बंद क्यों है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 6.5 साल से विडो पेंशन दिल्ली में बंद क्यों है? मैंने 26,500 लोगों को ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, लाडली योजना से रजिस्टर कराया। डाटा है मेरे पास। हमारे साथी घरों पर जा रहे हैं उस एड्रेसों को लेकर। कोई जवाब किसी के पास नहीं। और जो लोग आज घोषणाएं कर रहे हैं, एक की सेंटर में सरकार है। किसने मना किया भाई? दे दो। 2014 से बैठे हो तुम, एलजी तुम्हारा है। जो 2100 वाले हैं उनको कह रहा हूं, 11 साल से तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं देती है? मैंने तो मना नहीं किया। बजट में तुम बोल रहे थे 1000 रुपए मिले कहां से? ये पहला देश का बजट है
अरे साहब मैं पढ़ा लिखा हूं, 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, बजट बनाए हैं मैंने। बजट का जो प्रोविजन होता है उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती। झूठ बोलते हो आप लोग। पंजाब में आपने 1 रुपया नहीं दिया, क्यों मूर्ख बना रहे लोग। और एक बात सुनो, मैं कह के जा रहा हूं, आपके आशीर्वाद से उत्तम नगर की जनता की आवाज है गली कूचों में, घरों में। मुकेश शर्मा अंडर करंट है हर घर में आज कि मुकेश शर्मा को वोट डालेंगे अपनी बार। जिस दिन मैं असेंबली में जीत कर जाऊंगा, अपनी माताओं बहनों से वादा कर रहा हूं, इनके हल्क में हाथ देके जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं इनको लागू करा के मैं दिखाऊंगा। मेरा नाम मुकेश शर्मा, आप जानते हो। मैं दिल्ली की असेंबली को चलने नहीं दूंगा जब तक इसका हिसाब नहीं मिलेगा। आप जानते हो 6.5 साल से दिल्ली में राशन कार्ड बन रहे, आज राशन कार्ड बनता नहीं। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम राशन कार्ड में चढ़ेगा नहीं। आज बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो? अरे जो लोग झूठ बोलते हैं वो जवाब दे मेरी बात का। आज राशन कार्ड में बच्चों के नाम क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? नहीं, राशन कार्ड तो छोड़िए, क्यों मूर्ख बनाते हो? जल बोर्ड वाले कहते हैं ढक्कन नहीं है बदलने के लिए। 2013 से पहले की 90% सड़कें, उनके गड्ढे नहीं बने हुए। ऐसी सड़कें भी हैं जो गड्ढों में घुस गई हैं। सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क। और सुनो, ये मेरे टाइम की सड़क है जिसमें इधर और इधर वाली, आज भी इसमें डस्ट नहीं निकलता। सीमेंट की मोटी रोडी घिस के आ गई होगी बाहर। अब जो 10-5% बनी है भगदड़ में, रात को नींद की गोली खा के सोते हैं दोनों। मुकेश आ गया, रात को सपने में दिखता हूं आपके लड़कों में, मुकेश आ गया। चलो, जो बन रही है उसमें सीमेंट की जगह काली राख डालते हैं, वो सूखने के बाद ऊपर निकल जाती है राख। स्कैंडल है हजारों करोड़ रुपए। ये स्ट्रीट लाइट की मेरी प्लेटें लगी हुई हैं, आज इनके तोड़ने के बाद भी लगी हुई, हजारों लगी हुई है। इतने मोटे मोटे हांडे लगवाए थे मैंने, याद है? सोडियम लाइट इतने मोटे मोटे, ये मक्खियां लगा दी हैं एक खंबे पे दो जिसको एलईडी बोलते हैं। लेकिन मुझे सवाल हिसाब चाहिए, वो जो इतनी मोटी सोडियम लाइट थी उसके अंदर एल्युमिनियम था। ये जो 1000 करोड़ रुपए का गबन है, वो लाइटें हैं कहां? कौन बेच के खा गया? उसका जवाब नहीं है। और सुनो, मैं आपको बताता हूं, मुझे शीशराम पार्क की तो कहानी पता नहीं है, मैं झूठ बोलूं। बाकी कॉलोनियों की कहानी सुन लो मेरी। शीशराम पार्क में भी गंदा, अरे मैं आप कुछ आ रहा हूं, गंदा पानी के गंदे पानी भी आ रहा हूं। पानी आ रहा है। अब गंदे पानी भी आ जाओ। एक मिनट सुनो सीएम, गंदा पानी क्यों आता है? जब पानी का प्रेशर नहीं होगा, मोटर चलेगी, सीवर साफ नहीं होगा, तो हल्का सा सुई बराबर छेद हो जाता है पाइप, वो फिर सीवर सोखता है। प्रैक्टिकल चीज है। सीवर लाइनों में पानी की लाइनें घुसी हुई। मैं आपको द्वारका कवान 2 का पानी लाया था बिंदापुर के लिए, वो गायब हो गया। मैं आपको एक नई कहानी बना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कहानी सुना के। शीशराम पार्क का मुझे नहीं पता क्या हाल है। उत्तम नगर विधानसभा में हमारे टाइम में 2013 तक एमसीडी के स्कूटर नहीं चले थे घरों से कूड़ा उठाने वाले, ठीक है? उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में अच्छी बात है, जो चीज ठीक है मैं उसका स्वागत करता हूं। उसमें स्कूटर चले घरों से कूड़ा उठाने के लिए। आजकल हो ये रहा है, उन स्कूटरों का तो डीजल बेचते खा जाते हैं। जो बेरोजगार बच्चे बेचारे रेहड़ियां लाते हैं हमारे आपके घरों से 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसी जो जिसकी वो है, वो जो कूड़ा मेरे आपके घरों से ले जाते हैं प्राइवेट कूड़े वाले, वो कूड़े वाले जो खाली प्लॉटों में कूड़ा डालते हैं, उनसे 2500 रुपए महीना खाते हैं। आप कसम उठवा के जो कूड़े वाला आया उससे पूछ लेना कि भैया कितने रुपए महीना देता है, बता देगा। बिल्कुल डालने नहीं देते, और नाम बता देगा किसका, कौन देती कौन लेता है। उनको डालने नहीं देते। अरे छोड़ो सिया जी, मुझे बोलना है, सुना नहीं बात। मैं साहब जमीन पे चलता हूं। मैं मोदी के नाम से नहीं जीता, ना केजरीवाल के नाम से जीता, ना किसी और नाम से जीता। मैं मुकेश के नाम से जीता हूं, जितनी बार जीता हूं। सुनो,
कीड़े पड़ेंगे इनके। आपने कभी देखा है कूड़ेदान में? कभी देखना, छोटे छोटे बच्चे 12 साल के 10 साल के कूड़ा बिनते हैं, प्लास्टिक की बोतल, कोई कांच की बोतल, कोई मेरे आपके घरों में जो वेस्ट निकलता है जो कबाड़ी को बिक सके। हालांकि मैं बच्चे इस काम को करें उसके खिलाफ हूं, ये गैर कानूनी काम है, अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है साहब, रोटी नहीं है। वो बच्चे जो कूड़ा बिनते हैं वो कबाड़ी को जब बेच के शाम को 150 रुपए कमाते हैं, आप जानते हैं 100 रुपए हफ्ता ये उनसे भी रिश्वत देते, शर्म आनी चाहिए, कूड़े के पैसे। आज ये जानते हैं गाय कचरा क्यों खा रही है? आप बुजुर्गों को याद होगा, आज से 10 साल पहले याद है कि एमसीडी की गाड़ी आती थी, पशुपालन विभाग पकड़ने वाली पशु, कोई भी पशु होता था गलियों में तो उसको ले जाती थी, और मान लीजिए मेरी गाय है, मेरी भैंस है, तो मैं जुर्माना देके छुड़ा के लाता था, और एमसीडी उसको चारा खिलाती थी, ऐसा नहीं है कि उसको कचरा खिलाती थी। अब क्या हो रहा है? वो पशुपालन विभाग उस चारे को बेच के खा रहा है, और 1.5 लाख रुपए महीना हेल्थ इंस्पेक्टर रिश्वत खरीदी करता है हर बार, इसलिए गाय कूड़ा खाए। नहीं तो चमत्कार सुनो इसका, आप कोई गाय घूम रही हो गली में, कूड़ा खा रही हो, उसको आप बांध लो अपने पास, जो ब्याने वाली हो, जैसे ही वो ब्याह जाएगी 2 दिन के बाद अपने आप उसका मालिक पहुंच जाता है कि मेरी गाय है। नहीं तो आप करके देख लो, झगड़ा हो जाएगा आपका। यहां तक पहुंच गई है भ्रष्टाचार, ये समझने का सवाल है। आपको याद होगा, पता नहीं किसी को याद है या नहीं, बिंदापुर में मैंने हॉस्पिटल की नींव रखवाई थी सरकारी, डॉक्टर वालिया के साथ, जहां बिंदापुर थाना है उसके साथ, वो हॉस्पिटल बना नहीं था। बिंदापुर गांव का एमसीडी स्कूल जो कभी नेहरू जी के समय में खुला था, बंद हो गया। एमसीडी स्कूल बंद है बिंदापुर। 2 हायर सेकेंडरी स्कूल बिंदापुर में बंद हो गए। ये एजुकेशन मॉडल है। ले तो रहे नहीं सुन लो, बहरहाल मैं आपको 2 निवेदन करने आया हूं। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, मैं लड़ना नहीं चाहता। 20 साल मैंने अपनी जवानी के दिए, 26.5 साल में आपने मुझे एमएलए बना दिया, इन्हीं गलियों में घूम के बड़ा हुआ हूं। 20 साल मैंने अपने वो स्वर्णिम 20 साल दिए इस उत्तम नगर को बनाने में। आज ये उजड़ रहा है, मुझे उत्तम नगर ने इसको बचाने के लिए बुलाया है, कांग्रेस को वोट देने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, मैं आया हूं, अपना बचा हुआ जीवन दोबारा इसको उत्तम नगर बनाने में लगा दूंगा, विश्वास आपको दिला देता हूं। मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद। मैं जानता हूं विचारधारा से बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद हाथ का बटन दबाने से परहेज करते हैं, होता है। जैसे मुझसे कोई और निशान नहीं दबता, मुझे घर से ना जाना मजबूर है, मैं दूसरा निशान दबा नहीं सकता, चाह कर भी हाथ मिल जाता है मेरा। अगर भैया किसी ने कसम खा रखी है घर से बच जाना, क्योंकि ये मानव से निकलने के लिए। हाँ, एक बात है, तीनों उम्मीदवारों में आपको लगे मुकेश शर्मा से अच्छा कोई काम करने वाला तो मुझे फोन करके बता देना, मैं भी अपना वोट उसको डाल दूंगा। आपने सबको अजमा लिया, मुझे भी अजमा। आप कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहे हैं, आप उत्तम नगर वाले मुकेश को वोट डाल रहे हैं, ये सोचकर वोट डालना, ये निवेदन आपसे करना। मैं इसको भाजपा से निकालूंगा, ये रोड दोबारा मैं बनवाऊंगा। और सुनो, 2 मिनट भाई, चुप बेटा। इस आप पार्टी के साथ पता क्या हो रहा है? आज मेरी फेसबुक में देखना, सुभाष भारद्वाज वगैरह सब ज्वाइन करके हैं, और कल रात को आपकी कॉलोनी का एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता मेरे साथ मीटिंग में था, बोला 24 घंटे का टाइम और चाहिए। मैं कहा सौदेबाजी कर ले, जब नहीं हो तो आज ही लो। बोला नहीं, वोट तो मुकेश की दूंगा। ये सब मेरे साथ खेले हुए लड़के हैं, पढ़े हुए, कहा जाएंगे?
सबका काम भी कर रहे हैं। सब मेरे संपर्क में है। मैं अब नाम नहीं लेता किसी का, मेरे से आंख मिलाने की हालत नहीं। मेरे निजी काम भी लोगों ने करा, मैं कभी कहता नहीं। हजारों बच्चों को तो मैंने स्कूलों में दाखिल करा। आज मिलते हैं गलियों में बच्चे के, अंकल आपने मेरा दाखिल करा। आप सुनोगे हैरानगी की बात, स्कूटी थी, नॉमिनेशन फाइल की 18 तारीख को। वहां पर जो वकील साहब उत्तर नगर के भंडारी जी, नाम ले रहा हूं, लाइव चल रहा है, सुन रहे होंगे भंडारी साहब। जो भंडारी साहब एडवोकेट बीजेपी के पवन शर्मा जी की तरफ से वहां गए हुए थे स्कूटी में, मेरी तरफ से बाहर के प्रेसिडेंट एडवोकेट नरेश शर्मा गए हुए थे। उन्होंने नरेश जी को बताया कि मेरा एडमिशन भी मुकेश शर्मा ने करवाया था। उसने कहा यार ये बता, तेरा दाखिला उसने करा था, उसको वोट डाल दे, तू यहाँ के बैठा है। तो बोला वोट तो मैं उसी को डालूंगा, लेकिन पार्टी की मजबूरियां है। बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी को हराओ, झाड़ू खत्म हो चुकी है, जीत नहीं रही। तो कौन जीत रहा है भाई? उत्तर नगर वाला मुकेश। मुझे पूरी दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में क्या हो रहा है, मैं ना दिल्ली की तरफ झांकता, ना मैं देखता, ना मैं किसी को दिल्ली से प्रचार के लिए बुला रहा हूं। मैं तो अकेला ही बहुत बुला रहा हूं। आप सब मुकेश शर्मा हो, आप मेरी मदद करिएगा। मैं किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का दोस्त हूं, मेरे आपसे परिवार के रिश्ते, और मैं उत्तर नगर वाला मुकेश हूं। आखिर में एक बात कहूंगा, ऐसे दस्तखत तुम्हारे पास हमें कोई किसी को याद होता, पता नहीं कोई गया होगा तो उसको पता होगा मेरे कैसे कर सकता। एक आदमी फोन होता था, एक हाथ में साइन, मुझे पता नहीं होता था क्या होता। मैंने कभी किसको मना नहीं। मैंने तो 55 साल वालों को भी 60 का लिख के लिया, साइन जाकर लगवा लेता है। मुझे क्या कर सकता है, मेरे कोई बाप ने आजकल उत्तर नगर अच्छे दिन नहीं मांग रहा है, उत्तर नगर पुराने दिन मांग रहा है। जो पुराने दिन से वो लौटा दो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आप इकट्ठे हुए। अब मैं शायद दोबारा नहीं आ पाऊंगा चुनाव तक, बहुत लंबा इलाका है, मुझे जाना है। मैं नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ हर कॉलोनी में। संतोष पार्क सारा इकट्ठा था, संजय इंक्लेव से आ रहा हूँ, अभी नंदराम पार्क में था, अभी आगे प्रजापत कॉलोनी पता नहीं कहाँ का जा रहा हूँ। पंडित जी कहाँ है इसके बाद? इसके बाद मैं प्रजापत में जा रहा हूँ। तो मैं देर रात तक 1:30-2 बजे तक मेरी मीटिंगें होती हैं। दिन में मैं पदयात्रा करता हूँ, मेरी बेटी पदयात्रा करती है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, आप सब मुकेश शर्मा हो, मेरे चुनाव को संभालो। और जो लोग नए आए हैं 15-16 के बाद, उनसे संपर्क करो, उनको बताओ कौन है मुकेश शर्मा। हर चैनल का सर्वे आ गया, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, उत्तर नगर हॉट सीट है, मुकेश शर्मा जीत रहा है। अभी एक चैनल वाला नंदराम पार्क में मिला, मैंने बोला सर्वे क्या है? तो बोला जी जो पुराने लोग हैं उत्तर नगर में 2013-14 वाले, कहता पुराने लोग 80% कह रहे हैं मुकेश शर्मा को वोट। बोला नया होगा मुझे पता नहीं, मैं कहा नए अमरीका से नहीं आए, यहीं के इधर के उधर है, उधर के इधर। कल मुझे रात में मोहाली से फोन आया सरदार दिलबाग सिंह जी। मेरे को दिमाग से निकल गया था, मैंने कहा आप दिलबाग जी? बोला यार मैं सेवक पार्क में रहता था। तो बोला मेरी वोट कटी नहीं है, 3 दिन में यहीं सोऊंगा, तुम्हारा चुनाव प्रचार करने आ रहा हूँ। पता नहीं कहां से लोग फोन कर रहे हैं, काम पे लगे हुए। आपके भी जहाँ रिश्तेदार है, दाएं बाएं बात करो आप। मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं, मानकर जाऊं आप मुझे वोट करेंगे? हाँ साहब, पक्का? कांग्रेस को करना मत करना, मुझे कर देना। और सुन लो, इसके आगे पीछे इसके बदले में किसी और को वोट डलवानी हो तो बताना, मैं भी अपनी डाल दूंगा। लेकिन अब की बात सुनो, ये उत्तर नगर की लड़ाई है भाई। उत्तर नगर को बचाने निकला हूं, इसमें मेरा साथ दो। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो आप कहोगे वो होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका धन्यवाद। जय हिंद।